मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर निगम की तहबाजारी वाली दुकानों की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 15 लाख रुपए प्रति दुकान रिश्वत लेने का आरोप लगा है। फिलहाल नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर अमरजीत सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई सालों से जो लोग निगम की तहबाजारी वाली दुकानों का निगम को किराया दे रहे थे, उन्हें उनका मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम लाई गई थी, ताकि जो लोग पिछले कई सालों से निगम की तहबाजारी वाली दुकानों का किराया दे रहे हैं, उन्हें किराया ना भरना पड़े। लेकिन इस स्कीम का फायदा आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार ने इतना उठाया कि प्रति दुकान से रजिस्ट्री के नाम पर मोटी रकम वसूली। हालांकि अब निगम कमिश्नर इस पूरे मामले में जांच करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जांच में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्यवाही होगी। इसमें एक सुनील कुमार क्लर्क के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने कुछ भी किसी भी तरीके से इसके अंदर इरेगुलरिटी यूज़ की है, और वो हमारे को थ्रू चीफ सेक्रेटरी, जो जांच आई है चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से थ्रू डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज, वो 16 तारीख को चिट्ठी आई थी, पर उसके साथ कंप्लेंट नहीं थी डिटेल में, तो वो हमें 3 दिन पहले प्राप्त हुई है। तो उस पर मैंने, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो हमारे यहाँ सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, एडिशनल कमिश्नर 1, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो 7 दिन के अंदर एक बार इसकी हमें जांच दें। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं वो तो निगम में काम कर ही रहे हैं, बट इसमें 2 जो की ऑफिसर्स हैं, एक तो जेटीओ और पहले ज्वाइंट कमिश्नर 2 थे नोडल ऑफिसर संजीव सिंगला, अब जेटीओ हेडक्वार्टर और एडिशनल कमिश्नर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि वो इन फाइलों को प्रोसेस करके भेजें। अगर उस प्रोसेसिंग के अंदर कहीं किसी किस्म की कोई मेलाफाइडी मिलती है, निश्चित रूप से हम उसकी उनको 7 से 10 दिन का समय। वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम की मेयर मधु आजाद ने भी कहा है कि मेरे संज्ञान में भी ये मामला आया है और पूरे शहर में इसकी चर्चा चल रही है। जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, चाहे वो उच्च स्तर का अधिकारी हो या निचले स्तर का, उन सभी के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने इस पूरे मामले को सीएम के संज्ञान में लाने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल आउटसोर्स कर्मचारी ही इसमें शामिल नहीं हो सकता, इसमें निश्चित रूप से और भी अधिकारी शामिल होंगे। शहर में हो रही है ये बातें तो, और जो ये कार्रवाई चल रही है, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, चाहे वो कोई सा भी ऊंचे स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो नीचे स्तर का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरा इसका लिया जाएगा। और मैं भी भेजूंगी सीएम साहब को और निगम भी जो भी अधिकारी है उसके लेवल तक होता है। कोई आउटसोर्स का वो थोड़ा ना कि वो कर देगा अपना काम, ऊपर तक जाता है। जहाँ तक भी वो कार्रवाई हुई है, जो भी अधिकारी उसका जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ एक्शन। वहीं निगम पार्षद सीमा पाहूजा ने कहा कि कुछ अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, जो निगम के हर काम में रिश्वत लेते हैं। वहीं मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में हुए भ्रष्टाचार की काफी चर्चाएं होती थी और इसकी एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन जांच कमेटी बनाकर केवल ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। अधिकारियों के कारण सारे ही अधिकारी घेरे में आते हैं। कुछ एक अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, हर उसमें रिश्वत लेते हैं, हर मामले में, चाहे वो आप सड़क का कहिए, कोई लाइसेंस देना हो, कोई आपको काम पास कराना हो, चाहे वो ठेकेदारी से है, सड़क से लेकर हर तरह से हर अधिकारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिप्त है। देखिए, इसकी तो बीच में काफ़ी चर्चाएं उठी थी और इसकी एक जांच कमेटी भी तैयार की है। अब रिपोर्ट तो जांच कमेटी की है, क्या वो करती है। कि जिस केस को अगर टालना हो तो जांच कमेटी उस पर डाल दो, जांच होती रहेगी। बता दें, गुरुग्राम नगर निगम की तहबाजारी वाली लगभग 700 दुकानें हैं, जिसमें लगभग 180 दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जिसमें रजिस्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलने के आरोप लगे हैं। फिलहाल जिस आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर आरोप लगे हैं, वे नगर निगम के दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जोनल टैक्सेशन ऑफिसर ने अपना तबादला फरीदाबाद नगर निगम में करवा लिया है और जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार की आय से अधिक संपत्ति की भी नगर निगम की विजिलेंस विंग जांच कर रही है। ज्वाइंट कमिश्नर का तबादला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में स्टेट ऑफिसर 2 में हो गया है।
ऐसे में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम में आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उच्च अधिकारियों ने अपना तबादला भी करवा लिया है ताकि उन पर कोई गाज न गिर सके। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार पर करोड़ों रुपए के रिश्वत के आरोप लग रहे हैं वह अभी भी नगर निगम में विराजमान हो तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जांच कहां तक ठीक होगी। ऐसे में जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली प्रदेश सरकार के नाक के नीचे कैसे भ्रष्टाचार चल रहा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। गुरुग्राम से बी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।